पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज तो कल खत्म हो गई। अब पाकिस्तान टीम ने कब खेलना है, किसके खिलाफ खेलना है, आपको बड़ी अंदर की इंफॉर्मेशन बताने लगा हूं। हम पिछले दिनों ये डिस्कस भी कर रहे थे कि यार पाकिस्तान टीम की अब कोई सीरीज ही नहीं है वेस्ट इंडीज के टूर से पहले। वेस्ट इंडीज का टूर जो कि 31 जुलाई से शुरू होना है और आज 2 जून है, मतलब 2 महीने कुछ था ही नहीं। लेकिन हल्की सी बात चल रही थी कि पाकिस्तान टीम शायद बांग्लादेश जाए। गुड न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली पहला T20 मैच होगा 20 जुलाई को, दूसरा T20 मैच होगा 22 जुलाई को और तीसरा T20 मैच होगा इंशाल्लाह 24 जुलाई को। 25 तारीख को पाकिस्तान टीम ढाका से दुबई जाएगी, दुबई से लंदन या न्यूयॉर्क जाएगी, जहां से भी वो ट्रैवल अपना प्लान करेंगे, या लंदन जाते हैं या न्यूयॉर्क जाते हैं, वहां से ये आगे जाएंगे फ्लोरिडा यानी यूएस में, जहां पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपके 3 T20 मैच हैं। फिर फ्लोरिडा से ये 3 वनडे खेलने वेस्ट इंडीज जाएंगे। तो ये सारा प्लान अभी बनाया गया है। ये जो 3 T20 मैचों की सीरीज है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, इसके तीनों मैच शेरे बंगला स्टेडियम ढाका में प्लान किए गए हैं। और थोड़ा सा होता है ना, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो क्रिकेट बोर्ड्स की। अब ये इंपॉर्टेंट है याद करना कि ये जो बांग्लादेश अभी पाकिस्तान आई है ना, जो पाकिस्तान 3-0 से कल सीरीज जीता है, ये सीरीज थी नहीं। ये बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि हम आपके साथ पाकिस्तान में आके खेलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान ने उनकी बात मानी और पाकिस्तान के पास कुछ खास क्रिकेट भी नहीं थी। उसके बदले पाकिस्तान ने भी उनको कहा कि जी हम भी आएंगे, हमारी भी ज्यादा कोई क्रिकेट नहीं है। बांग्लादेश की सीरीज तो आपकी तय है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश की टीम अभी तैयारी कर रही है श्रीलंका जाने की, जहां उन्होंने फुल फ्लेज सीरीज खेलनी है। वनडे, टेस्ट, T20 16 जुलाई को बांग्लादेश श्रीलंका के साथ खेल के फ्री हो जाएगी। 17 जुलाई को बांग्लादेश वापस अपने घर आएगी और पाकिस्तान टीम ऑलरेडी वहां पे मौजूद होगी। और आते साथ ही बांग्लादेश पाकिस्तान के 3 T20 मैच होंगे। अब 1 मिनट के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज को हम रखते हैं साइड पे। कहने को आप कह सकते हैं कि यार पहले पाकिस्तान का मैच 31 जुलाई को था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, अब 20 जुलाई को है, तो जून के महीने में क्या करना है, आधे से ज्यादा जुलाई में पाकिस्तान टीम ने क्या करना है। तो एक और गुड न्यूज आपको देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक और सीरीज प्लान कर रहा है T20 की। लेकिन जिस टीम के साथ वो प्लानिंग की जा रही है वो अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, बहुत अर्ली स्टेज में है, यानी ज्यादती हो जाएगी अगर आज 2 जून को मैं आपको उस टीम का नाम बता दूं कि जी पाकिस्तान इस बोर्ड के साथ राब्ते में है। अगर तो मुझे आवाज आई कि यार पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो ये मेरा आपसे वादा है कि सबसे पहले आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे ही मैं उस टीम का नाम बताऊंगा। लेकिन अभी वो बहुत अर्ली स्टेज में बात चल रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच कर रहा है कि आप पाकिस्तान आए, हम सीरीज खेलते हैं, या आपने अगर हमें अपने पास बुलाना है, हमें क्रिकेट चाहिए। ये तो है प्लान ए। दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं माइक हेसन, जो अभी अभी बांग्लादेश सीरीज से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग की जॉब संभाली है। अभी उनको नहीं बताया गया कि आपने वापस अपने घर जाना है, क्योंकि माइक हेसन का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और वो कब से पाकिस्तान आए हुए हैं। PSL आपको पता है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे, फिर दरमियान में एक गैप आया, ये सारे दुबई में थे। तो अभी माइक हेसन को रोका हुआ है फिलहाल, क्योंकि पाकिस्तान टीम या तो किसी के साथ सीरीज प्लान करेगी, अगर वो सीरीज प्लान हुई तो डेफिनेटली उसमें 15-20 दिन का गैप आएगा, यानी शायद जुलाई के अर्ली में वो सीरीज प्लान हो। ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, काफी चीजें कनेक्ट होती हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जी खेलना है, हाँ जी खेलना है, चलो आ जाओ,
ऐसे नहीं होता, 1000 मामला और भी होते हैं। प्लान ए ये है कि एक क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच किया जा रहा है, अगर तो वो मान जाते हैं तो ठीक है। प्लान बी ये है कि अगर तो वो क्रिकेट बोर्ड नहीं मानता, अगर कोई उनकी सेटिंग नहीं बैठती, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कोई कैंप लगाने का यहां पे सोच रहे हैं कि जी माइक हेसन, जिनको ऑब्वियसली तनख्वाह भी जानी है अच्छी खासी, इनका फायदा उठाएं। और अभी तो माइक हेसन ने पाकिस्तान टीम के साथ सिर्फ 1 हफ्ता काम किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम माइक हेसन को यहां पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ गुजारने का मौका मिलेगा। तो अभी ये 2 चीजें चल रही हैं, लेकिन ये जो एक क्रिकेट बोर्ड के साथ बात चल रही है ना, ये बहुत अर्ली स्टेज पे है। अच्छा, पाकिस्तान ने ये बांग्लादेश जाके इंशाल्लाह 3 T20 मैच खेलने हैं, फिर वेस्ट इंडीज जाके पाकिस्तान ने 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये बात करने लगा हूं, क्योंकि मैंने कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं सोचा। मैं हमेशा कहता हूं यार, अगर वनडे हो रहे हैं तो वनडे को होने दो, वनडे मैच कम ना करो। लेकिन अभी सूरत हाल इतनी टाइट है, पाकिस्तान टीम को जितने ज्यादा T20 मैच मिले ना उतने कम हैं। यानी मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम ने जो वेस्ट इंडीज जाना है ना, ये अपने 3 वनडे मैच की जगह 3 एक्स्ट्रा T20 खेल लें। अब मुझे पता है जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं कि जी क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम, मैं भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से हूं। लेकिन आपने सिनेरियो समझना है कि आपकी जरूरत क्या है। आपकी टीम को जितने T20 मैच आप दोगे उतना ही इनके लिए अच्छा है। क्योंकि ठीक है, आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट बड़े आराम से ये सीरीज जीत ली, हालांकि रैंकिंग में दोनों साथ साथ ही हैं, लेकिन जितने बड़े मार्जिन से आपने बांग्लादेश को आसानी से तीनों मैच हराए हैं, वो फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैच ऐसा नहीं हुआ कि यार ये मैच बांग्लादेश जीत जाएगा, तीनों मैच पाकिस्तान ने डोमिनेट करके जीते हैं। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आना, और अच्छी बात है कि ये आया भी है। सो आपका जो वनडे वर्ल्ड कप है वो 2027 में है, और फरवरी में आपका T20 वर्ल्ड कप है। और T20 वर्ल्ड कप से पहले आपके पास क्या है, ये बांग्लादेश की एक्स्ट्रा 3 मैच अब आपको मिले। फॉर नाउ वेस्ट इंडीज के खिलाफ जाके आपने 3 T20 मैच खेलने हैं फ्लोरिडा में। फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आना है, 3 T20 मैच उसमें शामिल हैं। अफगानिस्तान की कोई खास क्रिकेट है नहीं है, मैं तो कहता हूं 3 की जगह 5 खेलो, जितना बढ़ा सकते हो, और मुश्किल भी नहीं होगी। 2 दिन में आप 2 भी करवा सकते हो, 3 दिन में 2 करवा सकते हो। तो फॉर नाउ वो 3 अफगानिस्तान वाले हैं। फिर सितंबर में आपका एशिया कप स्केड्यूल है, जो कि अभी तक हवा में लटका हुआ है, लेकिन मेरी एक गट फीलिंग है कि वो होगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे स्पॉन्सर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को। वो टोटल एक अलग टॉपिक है, उस पर करेंगे जब कोई ऑफिशियल बात आएगी। फिर एशिया कप आपका सितंबर में है, और उसके बाद आपकी आयरलैंड के साथ सीरीज है। आयरलैंड ने पाकिस्तान आना है, फिर साउथ अफ्रीका ने आना है। तो जितनी ज्यादा T20 क्रिकेट आप खेलोगे उतनी आसानी सलमान अली आगा को एज ए कैप्टन होगी। क्योंकि अभी देखो, ये लड़के जो हमारे खेल रहे हैं, कुछ ऐसे टैलेंटेड लड़के भी हैं जिनको इस सीरीज में नहीं सिलेक्ट किया गया था। मिसाल के तौर पे इन्होंने सुफियान मुकीम को ड्रॉप किया हुआ था, मिसाल के तौर पे इन्होंने अब्दुल समद को बड़ी जल्दी ड्रॉप कर दिया। तो आपके पास अभी भी इस 15 से बाहर ऐसे लड़के मौजूद हैं जिनको चांस देके आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो खेलते हैं धड़ल्ले से क्रिकेट, उनकी फिटनेस अच्छी है, उनकी क्रिकेट में बहादुरी आपको नजर आती है। एक तो मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूं कि हमने पिछले 2 साल में, इसमें मैं शामिल नहीं हूं, इसमें आप भी शामिल हैं, और क्रिकेट पे हमारे जितने कुलीग्स वीडियोस बनाते हैं उन सब को मैं शामिल करता हूं कि हम सब ने मिलके पिछले 1.5, 2, 2.5, 3 साल में फिटनेस के ऊपर पाकिस्तान टीम के लड़कों को कितना जलील किया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो अब जो हमारे आने वाले लड़के हैं ना, सारे आपको तकरीबन फिट नजर आ रहे हैं, सारे जिम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम बड़ा जरूरी है, लेकिन आज की क्रिकेट में अगर आपको तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, आपकी फिटनेस एलीट लेवल की होनी चाहिए। मसल बना रहे हैं, इनकी फिटनेस इंप्रूव हो गई है, इनका फोकस इंप्रूव हो गया है। तो जितने लड़के आ रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे फिटनेस को अपनी प्रायोरिटी रख के आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो जितना बुरा टाइम था ना, वो हमने देख लिया है,
और वो अब सामने अच्छा टाइम नजर आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान टीम आगे जाके कोई मैच नहीं हारेगी, हारेगी पाकिस्तान टीम, लेकिन वो जो तरीका है ना हारने का, वो हमें पसंद नहीं आ रहा था। तो उन चीजों की तरफ अभी हम नहीं जाते। तो जितने मैच आपको मिले उतने कम हैं। अब जो अप्रोच है पाकिस्तान के इस करंट सेटअप की, वो बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। मैं ये वीडियो बनाने से पहले सोच भी रहा था, और अक्सर मैं अपने दोस्तों को ये एग्जाम्पल भी देता हूं। साउथ अफ्रीका ने ना 2003 में एक बड़ी बोल्ड कॉल ली थी। उन्होंने एक ऐसे बंदे को कप्तान बना दिया जिसने क्रिकेट पे बात करने वालों को, क्रिकेट पे लिखने वालों को हैरान कर दिया था कि यार ये बंदा कैसे कप्तान बन गया साउथ अफ्रीका का। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट ग्रेम स्मिथ की, लेफ्टी। ग्रेम स्मिथ ने उस टाइम, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कोई 7-8 टेस्ट मैच खेले हुए थे, और वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर ही। उनको साउथ अफ्रीका का कप्तान बना दिया गया। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई ट्रॉफी नहीं जीते, आप कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो आप ग्रेट कप्तान नहीं हो। ग्रेम स्मिथ की कप्तानी के दौरान साउथ अफ्रीका ने क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है। वो ऑस्ट्रेलिया वाला भी 400 वाला मैच भी ग्रेम स्मिथ की कप्तानी के अंडर ही था। तो उसकी कप्तानी के अंदर साउथ अफ्रीका आपको वो एक चैलेंज करती नजर आई है। तो कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है, हमारे यहां पे ना सब कॉन्टिनेंट में हम सोचते हैं कि यार कप्तान उसको होना चाहिए जो सबसे ज्यादा रन्स करता है, लेकिन मैं शुरू से मानता हूं कि कप्तान वो होना चाहिए जिसको प्लेयर बनाना आता हो। कप्तान का कोई काम नहीं है, हां अगर वो हर मैच में टॉप परफॉर्मर है तो ठीक है, ये प्लस है, लेकिन कप्तान का काम एक, ही शुड बी मोर ऑफ एन एडमिन। उसका काम ज्यादा एक एडमिनिस्ट्रेटर का है, जिसने ऊपर बैठ के टीम के फैसले लेने हैं। अगर कप्तान बॉलर है या बैटर है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे, या थोड़े बहुत आ भी रहे हैं, लेकिन आपने बैक सीट ली हुई है और आपके लड़के मैच जितवा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा प्लस है। अब कल प्रेजेंटेशन में, अब होता क्या है कि मैं प्रेजेंटेशन को कवर नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही यहां पे मैच खत्म होता है मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूं, और जब वीडियो अपलोड हो रही होती है तो प्रेजेंटेशन चल रही होती है। तो ये चीजें सिंक हो रही होती हैं, ऐसे तकरीबन रोज ही ऐसे होता है। प्रेजेंटेशन मैं देख रहा होता हूं और वीडियो अपलोडिंग शुरू हो चुकी होती है, तो प्रेजेंटेशन मैं लाजमी सुनता हूं, क्योंकि वहां से कप्तानों का एटीट्यूड पता लगता है। तो कल सलमान अली आगा जब आए तो रमीज राजा ने पूछा कि अंग्रेजी में बात करेंगे या उर्दू में। सलमान अली आगा ने कहा जी बिल्कुल इंग्लिश में बात करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि रमीज राजा ने यह सवाल पूछा क्यों। अच्छा, इंपॉर्टेंट है यहां पे मेंशन करना, पीएसएल में भी मैंने ये नोट किया, और पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज में भी मैंने ये नोट किया, जिन प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी आती है, चाहे वो जैनब अब्बास हो, चाहे वो रमीज भाई हैं, चाहे वो बाजिद खान हैं, सारे उन लड़कों से भी उर्दू में बात कर रहे हैं, और बाद में ब्रॉडकास्टर को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि इसने ये बात कही है। शादाब खान को क्या इंग्लिश बोलनी नहीं आती? आती है, इंटरनेशनल में ये लोग बोलते हैं। शाहीन को नहीं आती? आती है, सबको आती है। तो जिनको आती है उनसे तो अंग्रेजी में बात करो भाई। दिस इज पाकिस्तान सुपर लीग, दिस इज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। ये पूरी दुनिया में लाइव देखी जाती है। अगर इंग्लैंड में आप अपने राइट्स बेच रहे हैं तो उनको नहीं समझ आ रही कि आपका बंदा क्या बात कर रहा है, और वो कर सकता है। तो इंटरनेशनल मैच में रमीज राजा क्यों कह रहे हैं सलमान अली आगा को कि इंग्लिश में बात करेंगे या उर्दू में? भाई इंग्लिश में करो। अब आ जाएंगे वो लोग, इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी कौमी जुबान उर्दू है। बैजो टेक के, इंटरनेशनल मैच है, सारी दुनिया देख रही है, अपने आप को प्रेजेंटेबल करो दुनिया के सामने। तो सलमान अली आगा को मैं बड़ा क्रेडिट देता हूं कि उसने वो जुबान चूज की जो पूरी दुनिया समझ सकती है, ना कि हम सिर्फ 24-25 करोड़ लोग। तो पूरी दुनिया को वो एड्रेस कर सकता है। हाय, मुझे हमेशा हमारे पुराने कप्तान याद आ जाते हैं जिन्होंने कभी कम्युनिकेशन स्किल पे काम ही नहीं किया। मैं सरफराज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सरफराज भाई की वो बात मुझे नहीं भूलती 2019 के वर्ल्ड कप वाली ही, जहां पे विराट कोहली ने इतनी खूबसूरत बातें कही इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले, और सैफी की बारी आई तो सैफी ने कह दिया सेम टू सेम, सेम आंसर।
शर्म से सर झुक गया था। हमारे कप्तानों ने कभी धड़ल्ले से बात नहीं करना चाहिए। तो सलमान अली आगा ने कल एक बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि मतलब दिल आ गया उसकी एक बात पे। और ये सिर्फ बातें नहीं है, वो चीजें नजर आ रही हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। सलमान अली आगा कहते हैं कि अगर मेरी कप्तानी में ये हसन, हारिस, फरहान, ये जितने भी यंगस्टर हैं, अगर ये मेरी कप्तानी में मैच विनर नहीं बने तो मेरी कप्तानी का कोई फायदा नहीं है। ये होता है कप्तान, नजर आ जाता है। पहले मैच में उसने ऑब्जर्व किया कि यार मैं गलती कर रहा हूं, हसन नवाज को मेरे से ऊपर आना चाहिए, वो खुद नीचे चला गया। अल्लाह की कसम मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को सोच के ये बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में पिछले कितने कप्तान हैं जो ऐसे सेल्फलेस सोचें। यहां तो अल्लाह माफी दे, ओपनर्स को जबरदस्ती नीचे सालों साल भेजा गया और खुद ऊपर वाली क्रीम खाते थे ये आके। सलमान अली आगा ने हसन का नंबर ऊपर किया, खुद वो नीचे आया। पाकिस्तान कौम बड़ी समझदार कौम है यार। लोगों ने ये चीज पिक की कि यार आगा हसन को प्लेयर बनाना चाह रहा है, तो उसके लफ्ज और उसके एक्शंस आगा के एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अच्छा, जहां मैं सलमान अली आगा की बात कर रहा हूं, एक छोटा सा चेंज मैं अपने स्टूडियो में करवा रहा हूं, इस मेन फ्रेम में नहीं, सामने वाली साइड पे। तो कल हमारे स्टूडियो के डिजाइनर आए हुए थे जिनसे मैंने ये स्टूडियो डिजाइन करवाया है, नुमान। तो मैंने उनको बताया कि यार अब आप में से बड़े लोग कहेंगे यार ये बड़ा जज्बाती थॉट है, लेकिन ये पिछले एक हफ्ते से मेरे दिमाग में चल रहा था। और अगर एक हफ्ते से आपके दिमाग में एक बात चल रही हो और रोज आपको लगे कि हाँ मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, तो वो जज्बाती थॉट नहीं होता। कल मैंने अपने डिजाइनर को ये बात कन्वे की कि अगर तो सलमान अली आगा ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका में जो हमारा फाइनल होगा इंशाल्लाह, अगर वो जितवा दिया, इस दीवार पे, इस पूरी दीवार पे मुझे सलमान अली आगा की पिक्चर चाहिए, छोटी भी नहीं। इस पूरी दीवार पे मुझे सलमान अली आगा की पिक्चर चाहिए फाइनल की रात को, उसी दिन, उसी वीडियो में, कोलंबो में, जब सलमान अली आगा ट्रॉफी उठाएगा पाकिस्तान के लिए, तो इस दीवार पे मुझे सलमान अली आगा की फोटो चाहिए। अब जाहिर बात है हम फाइनल में वीडियो कर रहे होंगे, इतनी जल्दी तो वो पिक्चर हमारे पास नहीं आएगी, तो वो ट्रॉफी वाली पिक्चर नहीं, कोशिश करूंगा मैं उसको एडिट करके एडवांस में बना लूं। अब एआई का जमाना है और हमारा डिजाइनर भी बड़ा अच्छा है। आई मीन लुक एट माय थंबनेल्स, दे आर वेरी गुड माशाल्लाह। तो सलमान अली आगा की पिक्चर इस दीवार पे लगेगी, पता नहीं कितनी देर के लिए, क्योंकि ये पैड तो मुझे बड़े पसंद हैं, शायद 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया तो इस दीवार पे मुझे सलमान अली आगा की तस्वीर चाहिए, वो भी सबसे बड़ी। ये वो इज्जत है जो हम देना चाहते हैं सलमान अली आगा को, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं हमारे लोग बाज ही नहीं आ रहे। वो वसीम भाई हमेशा कहते हैं ना कि हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं। डिवाइड है इस टाइम पाकिस्तान कौम। हमारे 50% लोग पता सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, यार बांग्लादेश को ही तो हराया, जरा इजी हो जाओ। यार हमारी टीम का जितना जनाजा निकल चुका था ना, हमें ये छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज हारिस का बांग्लादेश के अगेंस्ट 100 सेलिब्रेट करेंगे तो ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने दोबारा करना है। और मैं डंके की चोट पे आपको यह बात बता रहा हूं। आपको पता T20 में, T20 इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा 100 किस बल्लेबाज के हैं? आज ही रिटायर हुआ है वो, मैक्सवेल। वैसे तो क्लासन भी रिटायर हो गया, पता नहीं पागल हो गए हैं। मैक्सवेल वनडे से रिटायर हुए हैं, T20 वो खेल रहे हैं। 500 हैं मैक्सवेल के T20 इंटरनेशनल्स में। T20 में 500 करना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा आप सोच सकते हैं।
लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि यार सिर्फ 5, एक हो गया हारिस का। 2 जून 2025 को मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, मुझे इतना यकीन है मोहम्मद हारिस के टैलेंट के ऊपर कि मोहम्मद हारिस मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ेगा एक दिन। मेरा विजन इन लड़कों को लेके बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने इनको इतने फोकस के साथ देखा है, इतनी ईमानदारी से देखा है, मैंने इनको बहुत बारीकी से जज किया है। ये बड़ी लंबी रेस के घोड़े हैं। जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते रहते हैं, काफी प्लेयर्स होते हैं 90% दिमाग घूम जाता है, ट्रैक से उतर जाते हैं, अपने आप को गेम से बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। अगर तो हमारे लड़के उस ट्रैक पे चढ़ गए तो फिर कुछ नहीं होना। अगर ये हम्बल रहेंगे, अगर इनके पांव जमीन पे रहेंगे, तो फिर आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक प्लेयर है पाकिस्तान टीम में, पिछले 1 साल में उसने डेब्यू किया, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे उसके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स बता रहे थे पाकिस्तान टीम के कि यार वो बड़ा बदल गया 1 साल में। अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली नाम बताना, लेकिन काफी प्लेयर बदल जाते हैं। तो कमिंग बैक टू हारिस, ये वो पाकिस्तान का हीरा है जिसको अभी तक इतना एस्टेब्लिश प्लेयर हो जाना चाहिए था। 2022 में जैसी नॉक हारिस ने खेल दी थी ना, पाकिस्तान की फ्यूचर की प्लेइंग 11 में कप्तान से पहले हारिस का नाम लिखा होना चाहिए था कि कोई खेले या ना खेले, ये तो खेल रहा है। कमेंटेटर्स ने गिराने की कोशिश की, कप्तानों ने, मैनेजमेंट ने, कोचेस ने, सब ने गिराने की कोशिश की। जब वो 30-40 भी करता था, लोगों को आदत है रन्स देखने की, बट इट्स मोर अबाउट द कुशन जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं टीम को उस टाइम। तो भाई मैक्सवेल के T20 इंटरनेशनल में 500 हैं। हारिस मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ेगा एक दिन। 2 जून 2025 को ये बात मैं कह रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रख लो। इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं आप ले सकते वीडियो का। बाय द वे मुझे वीडियो से याद आया, यार हमारे जितने भाई टिकटॉक वाले ये वीडियो देख रहे हैं, जो टिकटॉक पे मेरी वीडियोस लगाते हैं, आप लोगों को कभी मैंने कोई कॉपीराइट नहीं भेजा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप, मतलब मैं देख रहा था यार मेरी कल रात वाली वीडियो टिकटॉक पे हर बंदे ने मिलियन व्यू उठाए हुए हैं। ओ भाई मेरी वीडियो टिकटॉक पे लगाओ, 100 बिस्मिल्लाह, मैं आपको कॉपीराइट नहीं भेजूंगा, लेकिन उस पर लिखो कि फुल वीडियो फुरकान भट्टी के यूट्यूब पे जाके देखो, या कैप्शन में कहीं पे मेरा लिंक अटैच करो। अगर तो ये लोग नहीं करेंगे ऐसा, तो फिर तो मैं कॉपीराइट दूंगा ना यार, वो तो फिर ज्यादती है। मैंने पिछले 1 महीने में इतने यूट्यूब चैनल्स को कॉपीराइट भेज के उनके चैनल्स डिलीट करवाए हैं कि आपकी सोच है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन लोग समझते हैं कि ये हमारी मेहनत है, हमने चैनल खड़ा किया। भाई आपकी मेहनत नहीं है, ये चोरी है। आप मेरी वीडियोस लगा रहे हैं मेरे से पूछे बगैर, ज्यादती है ना। तो क्रेडिट दिया करो। स्पेशली टिकटॉक पे जितने लोग मेरी वीडियो लगाते हैं आप लगाओ, लेकिन मेरा लिंक लाजमी अटैच करो उस वीडियो का, ताकि मुझे भी तो उसका फायदा हो ना। कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, फिर जिस तरह कल सलमान अली आगा ने बात की, उसके बाद पोस्ट मैच शो में पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने भी एक बड़ी खूबसूरत बात कही सलमान अली आगा के बारे में, कि सलमान अली आगा वो कप्तान नहीं है जो अपने रन्स करना चाहता है। कौन था वो जो अपने रन्स करता था? मुझे तो नहीं पता, अगर किसी को पता तो नाम लिख दो। मैंने नाम लिया तो आग लग जाएगी, लेता रहूंगा मैं नाम, लेकिन आप बता दें कौन कौन थे वो कुछ लोग जो अपने रन्स करते थे। पता नहीं क्यों हर बंदा बात लगा रहा है, कोच, जूनियर, सीनियर, कप्तान, सारे एक्सपोज हो गए हैं ना, सारे लोग आगे बातें लगा रहे हैं। क्यों? शायद हम सारे गलत है, पूरी दुनिया गलत है और वो 1-2 लोग ठीक हैं। इसको कहते हैं डिनाइल में होना, आंखों के आगे हाथ रखना कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। तो माइक हेसन ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सलमान अली आगा अपनी कप्तानी में लड़कों को बनाना चाहता है। ये जो मैंने ग्रेम स्मिथ वाली एग्जांपल दी है, वो एग्जैक्टली उसी माइंडसेट का बंदा था, वो प्लेयर्स को बनाता था।
वो एज ए कैप्टन आने वाले कप्तान रेडी करता था। ज्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे, इंजी, चलो इंजी से शुरू कर लेते हैं, वैसे तो मैं उससे भी पीछे जाने वाला था। आप इंजी भाई को देख लें, इंजी भाई ने कितने साल पाकिस्तान की कप्तानी की। इंजी भाई ने अपनी कप्तानी में एक भी अपकमिंग कप्तान रेडी नहीं किया। शुएब मलिक कप्तान बन गया, यूनस कप्तान बन गया, यूसुफ कप्तान बन गया, शाहिद अफरीदी कप्तान बन गया, मिसबा, मतलब एक पता होता है ना, एक जनरेशन चेंज होती है, कप्तानी हैंड ओवर होती है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, आप रिकी पॉन्टिंग को देख लें, आप माइकल क्लार्क को देख लें, आप स्टीव स्मिथ को देख लें, कप्तानी दी जाती है और पूरे मुल्क को पता होता है कि हमारा अगला कप्तान ये है। आप इंडिया को देख लें, 2011 में एमएस धोनी ने कन्वे कर दिया था कि आपका अगला कप्तान विराट कोहली, और विराट को यह बता दिया गया था। हालांकि 2011 में विराट कोहली कोई बहुत बड़ा प्लेयर तो नहीं था, ही वॉज ए स्ट्रगलिंग यंगस्टर, लेकिन एमएस ने तय कर लिया था। 2013-14 में काम शुरू हो गया था। तो एक शिफ्ट होता है। आप न्यूजीलैंड को देख लें, न्यूजीलैंड में डैनियल विटोरी, ब्रेंडन मैकलम, केन विलियमसन, सेंटनर, साउथी, पूरे मुल्क को पता होता है अगला कप्तान कौन है। इंजी ने अगला कप्तान रेडी नहीं किया, आफरीदी ने अगला कप्तान रेडी नहीं किया। मिसबा उल हक, मैं मिसबा का टेस्ट में बहुत बड़ा मदाह हूं, उनकी बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं मैं, उनकी बैटिंग का टेस्ट में। लेकिन मिसबा ने इतने साल पाकिस्तान की कप्तानी की, और जब मिसबा गया तो पाकिस्तान टीम का कप्तान वो बंदा बना जो वनडे में ही नहीं था, जिसके उसके अपने वहमो गुमान में नहीं था, अजहर अली। और जब चेयरमैन साहब उस जमाने में, उनसे पूछा गया पीसीबी से कि आपने कप्तान क्यों बनाया अजहर को, तो जवाब पता क्या था कि बंदा बड़ा अच्छा है। इससे अच्छा कोई रिश्ते वाली ऐप आप खोल लेते, क्योंकि उसमें देखा जाता कि बंदा कितना अच्छा है। कसम से ये जवाब आते थे कि अजहर अली बंदा बड़ा अच्छा है। ये हमारी जज करने की एबिलिटी है। आप अजहर को देख लें, खैर अजहर तो बहुत कम टाइम के लिए आया। आप सरफराज पे आ जाएं, सरफराज ने बहुत कुछ दिया पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान को अगला कप्तान नहीं मिला। बाबर को कप्तान बनाने का डिसीजन बहुत गलत था। मैं अगर ये कहूंगा ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ ये बात करता था, तो मैं इसमें अकेला नहीं हूं। आप में से कितने लोग अपने दोस्तों से ये बात करते होंगे कि यार पाकिस्तान का एक ही बैटर है जो सबसे ज्यादा रन्स करता है, इसको कप्तानी दे के हमने गलती तो नहीं कर दी। हम सारे ये बात करते थे अपने सर्कल में। बहुत बहुत बड़ी गलती थी बाबर को कप्तानी देना। वो कप्तान नहीं था, वो कभी भी कप्तान नहीं था। नथिंग अगेंस्ट हिम, ही वॉज नेवर ए कैप्टन मटेरियल। हमारे यहां पे तो हमारे सिस्टम में अनप्रोफेशनलिज्म घुसी हुई है। वर्ल्ड कप हार के हमारा सिस्टम कहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि यार कोई बात नहीं, सीख जाएगा। जब इन्होंने मिसबा को कोच बनाया, मिसबा को उतनी सैलरी मिली जितनी गोरों को मिलती है। आपको मिसबा की सैलरी बताऊं, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आपको पता है मिसबा उल हक जब वो वन मैन शो आए थे, सिलेक्टर, बैटिंग कोच, सब कुछ, तो आपको पता है मिसबा की कितनी सैलरी थी पर मंथ? कोई 32-33 लाख रुपया पर मंथ। और मिसबा ने कोई कोचिंग कोर्स नहीं किया हुआ था। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तरीकाकार होता है किसी कोच को ऑन बोर्ड करने का, मिसबा किसी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता था। और हमारा बोर्ड कहता था कि मिसबा सीख जाएगा, यानी कप्तान भी इंटरनेशनल क्रिकेट में सीख जाएगा और मिसबा भी, कोच भी सीख जाएगा। तो रिजवान तो एवं बदनाम है लर्निंग के नाम से। असल में लर्निंग तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा रहा था शुरू से ही। एक क्राइटेरिया होता है, आपने एवं उठा के उसको कोच बना दिया। डिजास्टर किए मिसबा उल हक ने। तो हमारे सिस्टम में, सलमान अली आगा पे वापस आ रहा हूं, कप्तान खुद तो लोग बन जाते हैं,
लेकिन जब वो जाते हैं तो पीछे अंधेरा ही होता है। अब सलमान अली आगा को अभी क्या वो मिसाल है, जुमा जुमा 7 दिन हुए हैं। आई एम सॉरी अगर मैं गलत मिसाल दे रहा हूं, बट ऐसे ही कोई मिसाल है कि अभी ये भी सलमान अली आगा कप्तान बना है और उसकी बातें देखो कि मेरी कप्तानी में अगर मैं इन यंगस्टर्स को मैच विनर नहीं बना सका तो मेरा कोई फायदा नहीं है। ये चाहिए, यही चाहिए था। और मैं बड़ी फनी बात है, मैं अक्सर नोट करता हूं कि जब भी कोई बंदा कप्तान बनता है ना, शुरू शुरू में उसको बड़ी आसान सीरीज मिलती हैं, बड़ी आसानी से वो जीत जाता है, आगे जाके चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अच्छी बात है जब आप नए नए कप्तान बनते हैं तो आपको शुरू में अगर आसान सीरीज मिल जाए तो वो कभी कभी अच्छा भी होता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो वेस्ट इंडीज की सीरीज है। वेस्ट इंडीज ने इंडिया को भी, और इंडिया की तगड़ी टीम थी जिसको वेस्ट इंडीज ने अपनी होम सीरीज में सीरीज हराई थी अभी, तो वेस्ट इंडीज बहुत तगड़ा आएगी पाकिस्तान के अगेंस्ट। अभी जो आपने बांग्लादेश जाना है वो सीरीज भी आपकी बड़ी ट्रिकी हो सकती है। अच्छा, बांग्लादेश में जो आपने जाके 3 T20 मैच खेलने हैं ना, वो ये 200 वाले मैच नहीं है। बांग्लादेश में आपके मैच होने हैं 120 130 वाले। गंदी विकेटें बनाता है बांग्लादेश, 4-4 स्पिनर देख लेना, ये बांग्लादेश में शायद सुफियान मुकीम को भी ले जाएं। आपको 3-3 4-4 स्पिनर प्लेइंग 11 में नजर आते हैं। इतना इतना बॉल स्पिन होता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश को पता नहीं क्या हो गया, एक जमाने में, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, एक जमाने में इन्होंने इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को हराना शुरू कर दिया था होम सीरीज में। उसके बाद इन्होंने विकेटें ही बड़ी गंदी बनाना शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देते थे ये बांग्लादेश के अंदर, उनको आउट कर रहे हैं 120 पे और खुद 90 पे आउट हो जाते हैं। जैसी पिचें बांग्लादेश अपने घर में बना रहा है उसका इंटरनेशनल क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो बांग्लादेश से बाहर जाते हैं, फारग हो जाते हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान टीम जब बांग्लादेश जाए, बांग्लादेश भी यार कोई कम से कम कोई 170-80 वाली विकेटें बनाए, क्योंकि आगे T20 में यही विकेटें आपको मिलनी है। लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। बांग्लादेश में बिल्कुल ही पुट्ठी विकेटें बनती हैं, फिर वेस्ट इंडीज में जाके बड़े टोटल लगने हैं। वो फ्लोरिडा में जहां पे 3 T20 मैच है ना पाकिस्तान के, वहां पे बड़ी क्रिकेट होती है, सारा साल फ्लोरिडा में क्रिकेट होती है। यूएसए की निचले लेवल पे इतनी लीग्स होती हैं, इतने लोग वो ग्राउंड बुक कराते हैं, वो पिच इतना यूज हुई है फ्लोरिडा की, वहां पे तो 220 230 240 तो मजाक है। तो वेस्ट इंडीज वाली आपकी बड़ी सीरीज होनी है। और जो पॉइंट मैंने पहले रेस किया है, आई होप के पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की टीमें वनडे की जगह 3-4 एक्स्ट्रा T20 मैच डाल लें। जस्ट इमेजिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही है 7 T20 मैचों की। ओए होए होए होए, मैं कहना है इस तो अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, मजा आ जाए। मैं वनडे के हक में हूं, लेकिन इस टाइम मेरी टीम को ज्यादा जरूरत है ज्यादा T20 मैचेस की। सिर्फ इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की सीरीज से वनडे मैच खत्म हो जाए। 7 T20 मैच खेल लो या 5 खेल लो, 5 तो नहीं, अगर 3 वनडे कैंसिल होते हैं तो 3 T20 मैच तो लाजमी ऐड होने चाहिए। ऐसा कुछ हो जाए ना तो मजा आ जाए। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे लाइनअप है। पाकिस्तान के मैच तो नहीं है, लेकिन रोज रात को 7:30 बजे हमारी वीडियो आ रही है, ये टाइम फिक्स है। किसी दिन हो सकता है मैं सुबह 11 बजे भी वीडियो डालूं, लेकिन अगर किसी दिन मैंने सुबह 11 बजे वीडियो डाली तो 7:30 बजे फिर भी वीडियो आनी है, ये बात तय है। और गर्मी इतनी ज्यादा है, पाकिस्तान के मैच नहीं है यार, मैं तो सोच रहा हूं कहीं पे चला जाऊं। अगर कहीं पे चला गया फिर भी वीडियो आएगी 7:30 बजे। कहीं जाने से पहले मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि वहां इंटरनेट कितना अच्छा है। तो कुछ प्लान करूंगा, को फैमिली के साथ कोई वेकेशन प्लान कर रहा हूं मैं कि ईद के फौरन बाद कहीं पे जाऊं। लाहौर में तो 45-46 यार, कोई 10-15 दिन कोई सर्दी में जाके कहीं पे गुजार के आऊं। तो सजेशन दो मुझे कहां पे जाऊं। रोज रात को 7:30 बजे हमारी वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।